हाय हेलो गाइस। तो एक बार फिर से आप सबका हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम अकेले ही हैं, जैसा कि आपको पता है मेरी ननद गांव चली गई है, तो फटाफट से किया नाश्ता। आज संडे है तो सब घर पे ही हैं, मेरी गुन्नू भी। उसके बाद नहाए धोए, कपड़े वपड़े धोए क्योंकि छोटी सो रखी थी, तो फटाफट से सुबह ही सारे काम कर लिए। इन दोनों को भी नहला चुकी थी मैं। उसके बाद करते हैं खाना पीना बनाने की तैयारी। और नाश्ता हमने लेट ही किया था, 10:30 बजे करीबन। तो मैंने कहा कि दिन में पोहा ही बना लेती हूँ, तो पोहा बनाया क्योंकि मेरी लड़कियों को भी पसंद है पोहा। तो मैंने कहा आज पोहा ही बना लेती हूँ दिन में हल्का सा। और यहाँ पे मैं बना लेती हूँ पोहा। अब मैं अंदर देखने जाती हूँ ज़रा कि वो देखो वो सो रखी है अभी। जब तक वो सोई रहती है तो हो जाते हैं काम वाम फटफट से, तो उसको बार बार सुलाना पड़ता है, बार बार उठ जाती है क्या करें, बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। और दिन तो ये होता है कि मेरी ननद रहती है तो कोई उसके साथ फिर एक ने खाना बना लिया, एक उसके साथ रह जाता है। तो यहाँ पे मैंने फटफट से पोहा बनाना स्टार्ट करा। कभी कभी गाइस हल्का खाना भी सही रहता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। कुछ अलग बनाओ तो डेली डेली दाल चावल बना के वैसे भी बच्चे बोर ही हो जाते हैं खा के। और बच्चों को तो खुश रखना हम लोगों की जिम्मेदारी ही है। छोटे बच्चों को अकेला संभालना तो मुश्किल होता ही है, खैर क्या करें, लेकिन करना पड़ता है। अब इधर हैं, इधर कोई नहीं है तो करना ही पड़ता है। और जिस टाइम गुन्नू हुई थी उस टाइम तो हम गांव में ही थे, तो उसकी दादी सब लोग थे वहाँ पे, लेकिन कोई नहीं, एडजस्ट तो हमें करना ही पड़ेगा, क्या करें, हमारे ही बच्चे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एप्पल काटा, मैंने कहा ये खा लेगी थोड़ी देर। आजकल खाना खा भी नहीं रही है ठीक से क्योंकि उसको फीवर था थोड़ा, आजकल चल ही रहा है वायरस। तो आजकल गाइस बच्चों का ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ग्लूकोज वाला पानी या नींबू पानी ऐसी चीज़ें देते रहें, क्योंकि फीवर का कुछ पता नहीं है, ठंड गर्म से हो ही जाता है बच्चों को। और आज तो बहुत अच्छे से खेल रही थी मेरी गुन्नू। और यहाँ सुनो, यहाँ पे वो मुझे पीरियड सुना रही थी अपनी स्कूल की, ऐसी होती है। समझ में तो मेरे को कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन ठीक है। उसके बाद दिन में खाना पीना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर शाम को मैंने कहा इसको पढ़ा लेती हूँ, थोड़ा बेटी सो रखी है। तो मैंने कहा कल इसका गणित का पेपर भी है, मैथ का, तो मैंने कहा इसको थोड़ी देर के लिए पढ़ा लेती हूँ क्योंकि जब तक टाइम है सो रखी है। क्योंकि जब वो उठ जाएगी तो फिर टाइम नहीं होता है बच्चों के साथ। छोटे बच्चे तो वैसे भी पढ़ने नहीं देते, वो कभी रोने लगती है, कभी खेलने लगती है, कभी यही उसके साथ खेलने लगती है। उसके बाद यहाँ पे मेरा पार्सल वाला भी आ चुका था और मैंने ये पैम्पर्स मंगाए थे। अच्छे आते हैं ऑनलाइन, मतलब सही आ रखे थे, प्राइस भी सही रहता है और क्वालिटी भी अच्छी थी। उसके बाद शाम को थोड़ा छत में चले गए हम, कहाँ जाना है, बाकी बच्चों के साथ ऐसे ही मैं टाइम पास करती रहती हूँ अपना। और ये छुप रखी थी यहाँ पे, ऐसे हम खेल रहे थे और बहुत सुंदर से नज़ारे भी हो रखे थे बाहर के। उसके बाद रात को ये दोनों खेल रहे थे यहाँ पे। मैंने सर से मैंने कहा यहाँ पे कपड़ों की तय भी कर देती हूँ। और उसके बाद ये सो गई थी तो मैंने कहा गुन्नू को चल जल्दी से बाहर निकल आराम से, और अब खाना बना लेते हैं। उसके बाद मैंने बनाई भिंडी की सब्ज़ी और फटफट से हमने रोटियां बनाई। आज गुन्नू खुश हो रखी थी कि मैं किचन में बैठी हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई उसको पहले ही करा दी थी, तो वो खुश हो रखी थी कि आज मैं भी आपके साथ रोटी बनाऊँगी। तो ऐसे ही बैठी हुई थी जब तक छोटी बेटी सो रखी थी। मैंने कहा जल्दी से बना लेते हैं, खा भी लेते हैं, क्या करें, 9 तो बज ही गए थे, लेकिन खाना उसने दिया नहीं, तब तक वो उठ गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने दूध गर्म किया। उसके बाद हमने खाना पीना खाया और मैंने कहा गुन्नू को तब तक तू थोड़ा थोड़ा करके ले जा सामान खाने के लिए। और उसके बाद इसकी यहाँ पे मस्ती चल रही थी, सोने का नाम नहीं था दोनों का। और यहाँ पे ऐसे ही डांस करके हमें दिखा रही थी, पागल कुछ भी करती रहती है मेरी लड़की, क्या करें। थैंक यू सो मच गाइस, आप यहाँ तक बने रहे, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।